जय माता दी। आप लोगों में से कुछ लोगों का कहना था, जो हमारे जो कंटिन्यू वो वीडियो देखते रहते हैं, तो वो लोग कह रहे थे कि हमने अपने घर में जब किचन कंपोस्ट बनाया और उसमें पेड़ लगाए तो पूरे घर में कीड़े हो रहे हैं, पूरी छत पे कीड़े घूम रहे हैं, क्या रीज़न है। तो आप ये वीडियो पूरी देखिए और फिर आप देखिए कि इसमें आपके घर में क्या कमी हुई है। जब आपने कंपोस्टिंग बनाई थी तो क्या कमी हुई थी कि आपने रखी है जिसकी वजह से कीड़े हुए हैं। क्योंकि कुछ कमी ऐसी हो जाती हैं जब हम किचन कंपोस्ट बनाते हैं कि उस वजह से हमें कीड़े हो जाते हैं इसमें। तो हमें सबसे पहले हम इसमें आपको टमाटर का प्लांट लगा के दिखाएंगे और इसमें हमारा एक फ्लावर प्लांट है ये वाला। तो ये छोटे से पॉट में लगा है, तो हम इसे अब बड़ा पॉट देंगे। उसके लिए हमारे पास बस जैसे हमेशा होता है वैसे ही आज हुआ है इस बार भी कि हमारे पास मिट्टी नहीं है और हमें प्लांट लगाना है। तो जब हमें प्लांट ग्रो करना है और हमारे पास मिट्टी नहीं है तो वो हम क्या करेंगे कि हमें सबसे पहले इसमें बस हम कचरा भरेंगे और कचड़े भरने में हमारा पूरा प्लांट लगेगा। तो हम बस जो हमने उसका क्वेश्चन देखा अपनी वीडियो में कि कुछ हमसे लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या है उसमें, क्यों कीड़े हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो फिर से एक वीडियो बनाते हैं। पहले उन लोगों ने शायद मेरी ये वीडियो ना देखी हो कि क्या कमी कैसे बनाई हमने किचन कंपोस्ट, लेकिन हम फिर से उन्हें बता दे रहे हैं। अगर उन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो अब हम फिर से बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से अगर आप कंपोस्टिंग करेंगे और उसमें प्लांट लगाएंगे तो उसमें कीड़े नहीं होंगे। तो बस वही दिखाएंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने इसमें से 2 दिन का अपना कचरा, जो घर का कचरा वेस्ट था, जो पेड़ों की पत्तियाँ हमने काट रखी थी, ये सब हैं। और थोड़ा हमारा कंपोस्ट है, पत्ते हैं, कागज़ के टुकड़े हैं, कुछ गत्ते के टुकड़े हैं, इस तरीके से। और हमारे पास मिट्टी है हमेशा की तरह बिल्कुल थोड़ी सी। हमें कमी कहाँ रह जाती है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि कमी कहाँ रह जाती है कि कीड़े होने लगते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं कि उसमें जब बिल्कुल गीला कचरा डालते हैं तो साथ में उसमें कुछ ऐसी चीज़ें नहीं डालते हैं जो कि सूखी होती हैं। अगर कचरा कब होता है, जब हमारा कंपोस्ट बिल्कुल सड़ जाए, गीला सा रहे, ऐसा होता है ना, तभी कीड़े होते हैं। क्योंकि हमारे पूरे गार्डन में मिट्टी है ही नहीं है। मिट्टी हमारे पास हमेशा कमी रहती है, हमारे पास मिट्टी तो हमारे पास रहती नहीं है। तो हम बस इसी तरीके से लगाते रहते हैं और बस पेड़ लगाते रहते हो। हमारे यहाँ प्लांट देख लीजिए, कोई भी सब बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं, कोई भी कमी नहीं है उनमें कि कोई अच्छे से। और पूरा गार्डन मेरा हरा भरा है और खूब सारी फ्लावरिंग भी हो रही है। तो अगर आपको भी इसी तरीके से अपना गार्डन रखना है तो आप क्या करेंगे कि इसमें हमने अपने पहले इसमें सूखे पत्ते जो भर रखे थे वो हैं, कचरा है, थोड़ा किचन कंपोस्ट भी है। अब हमने ये सब भर लिया है तो ये हमारा आधे से ज़्यादा हो गया। जब हमारा ये आधे से ज़्यादा हो गया है तो हम इसमें क्या करेंगे कि थोड़ी सी हम कंपोस्टिंग और डाल देंगे इस तरीके से। ये फूल है और किचन का कंपोस्ट निकला है तो हम बस वो डाल देंगे। और हम क्या करेंगे साथ में इसमें अब इसमें लगाएंगे हम टमाटर का प्लांट। जब हम टमाटर का प्लांट लगाएंगे तो फिर आप देखना है कितने अच्छे से ग्रो करेगा। हमने इसमें अच्छे से थोड़ी सी मिट्टी डाल दी है। उसके बाद हम अगर हम चाहें तो कुछ बस ऐसे ही इसी में प्लांट लगा दें, और अगर नहीं है तो हमारे पास अभी थोड़ी सी इतनी मिट्टी है कि हम इसको पूरा भर लें। और हमें आज 2 प्लांट भरने हैं तो हम इसमें थोड़ी सी जो मिट्टी है, वो मिट्टी कहने के लिए मिट्टी है, वो हमारी है तो कंपोस्टिंग ही पूरी हम ऐसी सुखा के रख लेते हैं बोरियों में। तो बस आप सबसे पहले हम इसको आपको भर के बताएंगे शुरुआत से कि आप कैसे करें। अगर आपके पास कोई पॉट है, प्लास्टिक का पॉट है, तो उसमें चारों तरफ से आप होल कर लीजिए 4-5,
अगर प्लास्टिक का नहीं है, इस तरीके से हमारा गमला है, तो जो नीचे इसमें होल रहता है, ड्रेनेज होल जिसमें पानी निकलता है, तो इसको इस तरीके से ढक लीजिए कि हवा पास भी होते रहे उसमें और मिट्टी नहीं निकले। ये इसलिए लगाई जाती हैं टिकरी, जिसकी वजह से उसमें मिट्टी ना निकले तो लगाई जाती हैं। तो और वो बंद भी ना हो मिट्टी की वजह से, पानी निकलता रहे जो भी हम पानी डालें इसमें। तो बस हमने इस तरीके से रख दिया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें बिल्कुल हमेशा की तरह जरा सी इसमें मिट्टी डाल दी। मिट्टी डालने के बाद हम क्या करेंगे, थोड़ी से टुकड़े डाल दिए इसमें। पहले हमेशा नीचे हमेशा सूखा कचरा भरें आप। हमने एक कटिंग की थी अपने प्लांट की, जो हमें ख़त्म करना था प्लांट, तो उसमें कुछ फ्लावर भी थे, तो हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हमें कंपोस्टिंग करनी है। वो प्लांट तो हमें वैसे भी कल ख़त्म करना था, तो आज ही हमने उसकी कटिंग कर ली। इस तरीके से हमेशा पहले हमें सूखा कचरा डालना है। सूखा कचरा मीन्स क्या होता है, जैसे कि कोई पेड़ों की पत्तियाँ हैं, गत्ते के टुकड़े हैं, या गत्ते के टुकड़े नहीं है आपके पास तो न्यूज़पेपर के टुकड़े होंगे, न्यूज़पेपर के टुकड़े डाल दीजिए। अगर आपके पास कुछ मूंगफली का छिकला इकला है तो वो डाल दीजिए, या भूसा है थोड़ा सा आपके पास तो भूसा डाल दीजिए, बुरादा है तो बुरादा डाल दीजिए थोड़ा सा इसी में, इस तरीके से गीला और सूखा। क्योंकि ये हरे वाले भी जब कंपोस्टिंग में जाएंगे तो इसमें भी ये गीलापन दिखाएंगे और सड़ेंगे। आप जब कंपोस्टिंग बना के रखते हैं तो आप क्या करते हैं कि आपकी गलती कहाँ रह जाती है कि आप उसे ढक के रख देते होंगे। जब ढक के रखते हैं तो उन कीड़ों को, जो अगर कोई चीज़ सड़ रही है तो उसमें कीड़े तो होंगे, बिना, आप ये बताइए कि बिना कीड़ों के कोई चीज़ कैसे सड़ सकती है। अगर सड़नी है तो उसके लिए कीड़े चाहिए होंगे, तो कीड़े तो अच्छे हैं ना अगर हमारे प्लांट में है। लेकिन हाँ, अगर बाहर निकल रहा है, वो प्लांट से बाहर निकल रहा है, इधर उधर घूम रहा है, तो गलत है। तो आपका तरीका इस तरीके से होना चाहिए कि आप उसमें थोड़ा सा नीचे सूखा कचरा डालें। सूखा कचरा डालने के बाद फिर अगर हो सके आपके पास अगर मिट्टी है तो थोड़ी सी इस तरीके से मिट्टी डाल दीजिए, और अगर मिट्टी नहीं है तो फिर इस किचन कंपोस्ट डाल दीजिए। देखिए इस तरीके से भर गया। अब इसमें आप थोड़ी सी एक परत मिट्टी की और चढ़ा दीजिए। आप लोग, जो लोग भी आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, अभी तक जिन लोगों ने हमारी वीडियो सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम जो भी आपको आगे वीडियो दिखाएंगे तो वो आपके बहुत ही काम आने वाली हैं। तो आपके पास उस वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी, और हम जो भी वीडियो आपको डालेंगे तो वो आपके पास तुरंत ही पहुंच जाएगी। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या आपको हमारी वीडियो आगे भी देखनी है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखो हमने इस तरीके से इसको प्लांट को निकाला और ऐसे इसमें रख दिया। अब हम इसमें चारों तरफ से मिट्टी फिल करेंगे। इसमें देखिए अब जो कचरा था, कचड़े के ऊपर ही हमने इसमें फिल किया है इसको। तो बस आप इसी तरीके से, अगर आपके पास मिट्टी कम है तो आप थोड़ा खाली रखिए, कोई बात नहीं। जब आपके पास और मिट्टी हो जाए तो इसमें आप और मिट्टी डाल दीजिए। अगर आपके पास मिट्टी नहीं है तो आप बस इतना रखिए कि ये प्लांट आपका गिरे नहीं, बस। क्योंकि नीचे कंपोस्टिंग है, मिट्टी तो है नहीं है, तो हम पानी डालें तो ये गिरे नहीं, बस इतना करना है।
और हम बस अब इसमें पानी दे देंगे। और साथ में हम क्या करेंगे, हमेशा प्लांट को आप जब भी आप पेड़ लगाएं तो आप क्या करें कि उसमें पानी की मात्रा हमेशा कम ही रखें, ज़्यादा नहीं रखें। और जब भी आप प्लांट लगा रहे हैं, जिस दिन भी आपने प्लांट लगाया है, तो भरपूर मात्रा में उसमें पानी दीजिए, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं कीजिए, चाहे आपने कंपोस्टिंग में बनाई हो चाहे कुछ। भरपूर मात्रा में जब आप उसमें पानी दे देंगे एक बार, तो फिर उसमें पानी आपको नहीं देना है। आपकी गलती बस यही रहती है कि आप क्या करते हैं कि आप उसमें पानी रोज़ रोज़ दे देते हैं। उसमें पानी आप इतना देते हैं कि उसमें ज़रूरत है तब भी पानी देते हैं और नहीं है ज़रूरत तब भी। क्योंकि जो नया प्लांट रहता है हमारा, उसमें पानी की ज़रूरत बहुत ही कम रहती है, क्योंकि उसकी जब जड़ों में ग्रोथ ही नहीं हुई है तो वो क्या पानी लेगा। आपने जितना अपने प्लांट में मिट्टी बनाते समय आपने प्लांट लगाया है, पानी दे दिया है, फिर उसके बाद आपको अपने प्लांट में पानी नहीं देना है करीब 3-4 दिन तक। जब आपकी मिट्टी बिल्कुल सूखी सी दिखे, ऊपर से बिल्कुल सूख जाए, क्योंकि जब हम नया प्लांट लगाते हैं तो वो प्लांट की मिट्टी आपने हमेशा देखी होगी कि वो गीली ही बनी रहती 2-3 दिन तक, 4 दिन तक, 5 दिन तक, टेम्परेचर के हिसाब से होता है। तो बस उसमें इसी तरीके से अगर मिट्टी गीली है तो आपको बस पानी नहीं देना है उसमें, और बस आप इस तरीके से उसमें ये प्लांट लगा लीजिए। बस अब आप देखिए कि हमने किस तरीके से में प्लांट लगा दिया है। थोड़ा बड़ा प्लांट है इधर, तो हम इसे सपोर्ट दे देंगे जिसकी वजह से बार बार गिरे नहीं। तो हम एक छोटी सी छड़ी लगा देंगे इसमें सपोर्ट के लिए, जिससे बस 1-2 दिन तक ज़रूरत रहेगी। इसके बाद फिर ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा और फिर इसमें ज़रूरत नहीं रहेगी इस छड़ी की। तो बस आप इस तरीके से प्लांट लगा दीजिए और इसमें अच्छे से भरपूर पानी दे दीजिए। जब ये पानी पूरा अच्छे से हो जाए, ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए, तो फिर आपको इसमें पानी नहीं देना है करीब 3-4 दिन। और कंटिन्यू ऐसा ही रखना है कि जब तक आपके ऊपर की मिट्टी बिल्कुल, क्योंकि आप कोई भी नया प्लांट लगाते हो, अगर आप रोज़ रोज़ उसमें पानी देते हैं तो कई कारण हो जाते हैं, उसमें नुकसान हमारा होता है। एक तो पेड़ सड़ने लगता है, दूसरा कीड़े होने लगते हैं, और तीसरा हमारा पानी वेस्ट होता है। और जो हमारी नीचे कंपोस्टिंग जो हमने भरी है इसमें, तो वो नहीं कंप्लीट हो पाती है, क्योंकि उसमें पानी रहेगा तो वो कैसे सूखेगी, और सूखेगी नहीं तो सड़ेगी नहीं। तो सड़ेगी नहीं, जब ऐसी गल गल के सड़ेगी तो फिर उसमें कीड़े होंगे तो बाहर निकलेंगे। तो बस आपको क्या करना है कि पानी प्लांट लगाने के बाद पानी तभी देना है जब ऊपर की मिट्टी बिल्कुल सूख जाए, इसी तरीके से ड्राई हो जाए, तभी आपको पानी देना है, तब तक आपको पानी नहीं देना है। फिर आप बताना कि आपके घर में कीड़े हो रहे हैं पेड़ों में कि नहीं हो रहे हैं। अब आप खुद देखिए कि आपने कहाँ गलती की थी अपनी कंपोस्टिंग बनाने में या फिर प्लांट लगाने में। और अगर आपको कंपोस्टिंग अकेली करके रखनी है कि अगली बार हम प्लांट लगाएंगे पहले हम कंपोस्टिंग बना के रख लें, तो बस आप इसी तरीके से बस ऊपर से मिट्टी कवर कर दीजिए, या मिट्टी कवर कर दीजिए, या फिर क्या कीजिए कि पूरी आपकी जो किचन कंपोस्ट है नीचे आपने गत्ते के टुकड़े सूखा कुछ मटेरियल डाल दीजिए। उसके बाद आप किचन कंपोस्ट डालते रहिए, और बीच बीच में थोड़ा सूखा मटेरियल भी ज़रूर डालिए, जैसे कि कागज़ है, गत्ते के टुकड़े हैं, जिससे वो उसका पानी सोखते रहें। तो जब पानी सोखते रहेंगे तो कीड़े नहीं होंगे, और प्रोसेस बहुत ही अच्छी होगी कंपोस्टिंग बनने की। जो आपकी पानी डालने के बाद हो रही थी कम से कम 1 महीने, 2 महीने में, 3 महीने में, वो आपकी 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगी खाद। बस आपको इसी तरीके जब कंपोस्ट पूरी हो जाए तो फिर से ऊपर एक लेयर कागज़ की लगानी है। आपने हमारी कई वीडियो में देखा होगा कि हम ऊपर से कागज़ डाल देते हैं, तो वो कार्बन का स्रोत है, वो बहुत ज़रूरी है, और साथ में हमारे कीड़े भी नहीं होंगे, तो वो डाल देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर से मिट्टी की परत चढ़ा देंगे, जिससे वो कागज़ उड़ ना पाए हवा की वजह से। बस
और हमें कुछ नहीं करना है, ना उसमें हमें पानी डालना है और ना ही उसे हमें ढक के रखना है। अगर ढक के रखोगी तो 100% उसमें कीड़े होंगे। ढक के नहीं रखना है। ढक दिया आपने, पहले न्यूज़पेपर डाल दिए थे उसके ऊपर, जब पूरा भर गया था तो न्यूज़पेपर से कवर कर दिया, और न्यूज़पेपर से कवर करने के बाद आपने उसमें मिट्टी की एक लेयर चढ़ा दी ऊपर से, जिससे कि वो कागज़ ना उड़े। बस इतनी लेयर चढ़ानी है और बस अब आप उसे छोड़ दीजिए। बिल्कुल भूल जाइए आप कि आपने कंपोस्टिंग बनाई थी, ना उसमें पानी डालना है ना कुछ करना है। 15 दिन बाद जब आप उसे पलट के देखेंगे और अगर आपको तब भी लग रहा है कि नहीं बनी है, तो आप बीच में 8-15 दिन में थोड़ी उसे किसी लकड़ी से इस तरीके से चला दीजिए और उसमें फिर से ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी और भुरक दीजिए और बस छोड़ दीजिए। अगर आपको कंपोस्टिंग बना के रखनी है तो करीब 1-1.5 महीना लगेगा, और अगर आपको तुरंत पेड़ लगाना है तो आप इस तरीके से लगाइए। कीड़े किसी भी तरीके से नहीं होंगे, पर आपको शर्त वही है कि आपको पानी की मात्रा अपने पेड़ में कम रखनी पड़ेगी। ढक के गमले को या कंपोस्टिंग बिन को नहीं रखना पड़ेगा। अगर रखेंगे आप तो उसमें कीड़े होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।